आपके सामने एसएससी सीजीएल मेंस का एक पीवाईक्यू है जिसके अंदर सेंटेंस के कुछ पार्ट्स जम्बल्ड हैं। आपको उन्हें सही ऑर्डर में अरेंज करना है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा, वीडियो पॉज करके सोचो। देखो इसके अंदर पहला पार्ट गिवन है, इंडिया हैज़ बीन अ लैंड। इंडिया हमेशा से एक लैंड रहा है। अब देखो इसके बाद लैंड के साथ एकदम बेस्ट तरीके से कनेक्ट होने वाला कौन सा पार्ट है ये देखते हैं। इंडिया हैज़ बीन अ लैंड एंड द लर्न मैन हैज़ बीन हेल्ड इन हाई एस्टीम, कनेक्ट हो सकता है। इंडिया हैज़ बीन अ लैंड ऑफ लर्निंग थ्रू द एजेस, ये तो बिल्कुल अच्छे से कनेक्ट हो रहा है। अ लैंड ऑफ लर्निंग यानी लर्निंग का लैंड, थ्रू द एजेस। इंडिया हैज़ बीन अ लैंड ऑफ लर्निंग थ्रू द एजेस, मतलब कि क्यू से स्टार्ट हो सकता है। हम क्या करेंगे, उस ऑप्शन को एनालाइज करेंगे जिसके अंदर क्यू से स्टार्ट दिखा रखा है होना, जैसे 3 के अंदर। ऑप्शन 3 के अंदर ऐसा ही बताया गया है कि क्यू से स्टार्ट हो सकता है। क्यू के बाद फिर एस लगा के देखो, ऑफ लर्निंग थ्रू द एजेस, नॉट इंडीड इन द सेंस दैट एजुकेशन हैज़ बीन यूनिवर्सल, फिर आर, बट इन द सेंस दैट लर्निंग हैज़ ऑलवेज बीन वेरी हाईली वैल्यूड, फिर पी, एंड द लर्न मैन हैज़ बीन हेल्ड इन हायर एस्टीम देन द वॉरियर और द एडमिनिस्ट्रेटर। देखो ये भी कितने अच्छे से कनेक्ट हो गया। हेल्ड इन हायर एस्टीम, हायर एस्टीम के अंदर रखा गया है, उसकी ज़्यादा इज्जत की जाती है, ज़्यादा वैल्यू की जाती है। हायर कंपेरेटिव आ गया, तो हायर के बाद कंपैरिजन का कंजंक्शन देन चाहिए होगा और वो भी हमें मिल रहा है। द लर्न मैन हैज़ बीन हेल्ड इन हायर एस्टीम देन द वॉरियर और द एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये भी कनेक्ट हो गया। सो फाइनली हमें पता चल गया कि राइट आंसर हमारा यही है, ऑप्शन नंबर 3, दिस इज द राइट आंसर। तो अगर आप देखना चाहते हो, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि बाकी के ऑप्शंस के अंदर जब आप कनेक्ट करके देखेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेगी रास्ते में। लेकिन एग्जाम के टाइम पे क्योंकि आपके पास समय की बहुत कमी होती है, इसलिए फटाफट आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है, और एक एकदम एग्जैक्ट सही मिल गया तो बाकी तो ऑब्वियसली गलती होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप इसी तरीके से PYQs के ज़रिए और तरीकों के ज़रिए इंग्लिश को डीपली समझते रहना चाहते हैं।